सिंध में सियासी महाज गर्म। एमक्यूएम का कराची की हल्का बंदियों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। मुत्तहदा के खदशात पर वज़ीर आज़म भी तशवीश का शिकार। एमक्यूएम की क़यादत और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से राब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वफाकी वज़रा का वफ़द हंगामी तौर पर आज शाम कराची पहुंचेगा। वफ़द की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात शेड्यूल। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। और इसके ऊपर एमक्यूएम के दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मैंने बात की है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि अफ़ाम व तफ़ीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। अगर हल्का बंदियों का मामला हल नहीं हुआ तो कराची के शहरियों का हक मारा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मौक़िफ़, तमाम मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जा सकता है। बानी एमक्यूएम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कराची सबका दोस्त है, कराची का कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। अपने क़याम के दौरान गवर्नर सिंध ने लाहौरी नाश्ता भी किया। जो भी कोalition पार्टनर्स हैं, पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वफाक में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की है मेंबर्स जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर ज़रदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़ है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा अमल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में इजलास है। तमाम इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। मुल्क की सूरत हाल बारे सलाह मशवरा करेंगे। इत्तेहादियों की तमाम बातें पूरी होनी चाहिए। एमक्यूएम को नाराज नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं इमरान खान को आईनी तौर पर इक़्तिदार से हटाया गया। हमने किसी एमपीए और एमएनए से राबता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी रहा। अब इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। फवाद चौधरी को झूठे इल्जामात पर कानूनी नोटिस भेजने का भी ऐलान। दहशतगर्दी की नई लहर को कैसे रोका जाए, सियासी और अस्करी क़यादत ने फिर सर जोड़ लिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। अहम फैसले मुतवक्के। हसास इदारों के हुकाम सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी भी दी जाएगी। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान भी पेश किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने 1 दिसंबर 2022 को वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख पर गौर। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान की मुशावरत से होगा। बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरों के दफातर पहुंचा दिए गए। फैसल वावडा की जानिब से सेनेट की खाली निशिस्त पर इलेक्शन 25 जनवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक जमा कराए जाएंगे। वोटिंग सिंध असम्बली की इमारत में होगी। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली हुई थी।
पीटीआई सेनेटर आजम खान सवाती की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम सवाती को 2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। वजीर आला पंजाब की शाख खर्चियां जहाज के बाद अब पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। जहाज की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद हेलीकॉप्टर की टेंडरिंग की जाएगी। सूबाई हुकूमत किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात मंजूर कर चुकी है। नए साल पर हुकूमत की जानिब से वजीर आज़म रिलीफ पैकेज का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों के लिए आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी का आगाज कर दिया गया। रजिस्टर्ड सार्फिन को आटा 10 किलो का फी बैग 400 रुपए, चीनी 70 रुपए किलो और घी 300 रुपए किलो के हिसाब से फराहम किया जाएगा। कोयटा में 59 बच्चों के बाप के यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश। जान मोहम्मद नाम के खुशकिस्मत शख्स के 3 बीवियों से हुए बच्चों की कुल तादाद 60 हो गई। 60 में से 5 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3 और ज़ियारत में -5 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम के दाखिल होने से मुल्क भर में आज से सर्दी की नई लहर मुतवक्के। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे। एयरपोर्ट्स पर परवासों का शेड्यूल मुतासर। हॉलीवुड की मार्वल सीरीज एवेंजर्स और हॉक आई के स्टार हादसे में जख्मी हो गए। 2 मरतबा ऑस्कर के लिए नामजद अदाकार बर्फ हटाने के दौरान हादसे का शिकार हुए। एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। मुल्क के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3 और ज़ियारत में -5 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम के दाखिल होने से मुल्क भर में आज से सर्दी की नई लहर मुतवक्के। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे। एयरपोर्ट्स पर परवासों का शेड्यूल मुतासर।